आपकी नजरों में ये गलत है तो गलत सही, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं सच में जीना चाहता हूं। जो मेरे दिल में है ना, उसे मैं जुबान पे चाहता हूं। लड़की, ये सब सुनकर तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा ना? हाँ बोलो, अच्छा लग रहा है ना तुम्हें? यही वो बर्बादी का दिन है ना जो तुम हमें दिखाना चाहती थी? आखिर तुम अपने मकसद में कामयाब हो गई झलक। हाँ, हमें ये लड़की यही चाहती थी, मिल गई तुम्हें शादी। खबरदार, आप सबके ताने सुन सुनकर दिल पत्थर का हो गया है, लेकिन ऐसी हरकतें करेंगी तो दर्द होता है, बुरा लगता है मुझे, इसलिए अपनी हद में रहिए आप सब। और अब जहां परिवार वाले झनक को अब भी जलील कर ही रहे हैं, पर अब झनक आंखें फाड़ फाड़ के उन्हें उल्टे चेतावनी देती है। अब और अब आपने सरची के दिल का हाल तो सुन लिया, अब बारी मेरी है। मैं अपना सच बताऊंगी आप सबको, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने इस घर से जाने की कोशिश नहीं की। कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामयाब रही, और कई बार मुसीबत में पड़ी। मेरी जान पे बनाई किसकी वजह से? आप में से कुछ लोगों की वजह से। लेकिन कमाल की बात है ना, तब भी आप सब मिलके एक इंसान को संभाल नहीं पाए, उन्हें रोक नहीं पाए, इसलिए ये दिन देखना पड़ रहा है। और कैसे सोच सकते हैं कि मैं एक अकेली लड़की इनके दिल और दिमाग को वश में करके बैठी हूँ? और अब झनक सबको ऐसा आईना दिखाती है कि बोस परिवार वालों के पास अब शायद शब्द ही नहीं बचे कुछ बोलने के लिए। शर्म आनी चाहिए आप सबको अपनी सोच पर। और हर्षी दीदी, आप ये जो आपके पार्टनर है या जो भी आप इन्हें मानती हैं, आप इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाई तो वो आपकी प्रॉब्लम हुई ना, आपकी गलती। इस गलती को किसी और पे कैसे थोप सकती, किसी और को दोषी कैसे बना सकती? मैंने क्या गलत किया? मैं तो चाहा ना कि आप लोग हमेशा हमेशा साथ में रहे, मैंने। लेकिन क्या है ना हर्षी दीदी, मुझे पता चल गया है कि सरजी आपसे प्यार नहीं करते। अगर ये प्यार करते होते ना तो किसी और की ओर देखते नहीं। और अब जब झनक इतना बड़ा सच सामने रख ही दी है तो अब आगे आखिर क्या बोलेगी अर्शी भी? खुद ही तो ये बात को साबित करते रहती है कि अनी और उसके बीच प्यार है ही नहीं, फिर झनक क्यों बनती है दोषी? किसी और को दिल देना तो बहुत दूर की बात है। और आज शायद झनक की बात इन्हें बुरा तो लग रहा होगा, पर उसकी कही एक एक बात में सच्चाई है जिसे ये सब नजरअंदाज करना चाहते हैं। झनक, तुम ये सब क्यों बोले जा रही हो? देखो, तुम्हें वैसे भी यहाँ से जाना ही है ना, तो इन सब बातों में क्यों पड़ रही हो तुम? नहीं बूढ़ माँ, मैंने मना किया है। मैंने झनक से कहा है कि झनक यहीं पे रहेगी। क्या मतलब? तुमने मना किया? क्यों? अच्छा, तो वो मुंबई जाने का ड्रामा वो सब झूठ था? सर जी की खुशी, उनकी सेहत, उससे बढ़कर मेरी जिंदगी में कुछ है ही नहीं।
और अगर मेरे यहाँ से जाने से या मैंने थोड़ा सा भी सर जी को दुख पहुंचाया और उन्हें कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ये इनकी जिंदगी और मौत का सवाल है और तो मैं क्या करूं? आप लोग बताइए, मैं क्या करती? अरे तुम हो कौन? तो तुम डिसाइड करोगी कि मेरा बेटा जिएगा या मरेगा? शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी औकात से ज्यादा इंपॉर्टेंस मांग रही हो तुम। पर अब शुभो को झनक की ये सारी बातें फिजूल लग रही है। पर यहाँ तो किसी को भी नहीं पता कि आखिर झनक इतनी इमोशनल क्यों है आज अनी को लेकर। उसे अनी ने जो अपनी तबीयत के बारे में कह दिया है, ये बात तो किसी को भी नहीं पता यहाँ। और हमारा बेटा हमारी जिम्मेदारी है, हम देख लेंगे। तुम इसी वक्त इस घर से गेट आउट, जस्ट लीव। सरासर अन्याय हो रहा है, अधर्म हो रहा है। और कितने दिन मुझे इस घर में ये सब कुछ देखना पड़ेगा? कितने दिन? माँ, क्या हुआ? फिर से कोई तमाशा? क्या हुआ बोली? वही सब लोग मिलके झनक को सुना रहे, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि झनक तुम ये सब कुछ सुन क्यों रही हो? चले जाओ यहाँ से, बहुत बहुत दूर चले जाओ। चली गई थी मैं बड़ो माँ, लेकिन फिर वापस आ गई क्योंकि मैं जा नहीं पाई। और अब झनक अंजना को भी वही बोल रही है जो उसके दिल में है। वाकई में अब झनक अनी को छोड़कर नहीं जाने वाली। बस नहीं जा पाई। देखिए, ये जो हो रहा है ना, ये दुनिया में पहली बार नहीं हो रहा है। हम पहले इंसान नहीं हैं जो ये सब विटनेस कर रहे हैं। अर्शी और मेरी शादी पूरी ही नहीं हुई थी। और यहां से निकलने से पहले मैंने अर्शी से कह दिया था कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं हैं, तो ये मुझ पे हक जताना बंद करे। कानून की नजरों में हमारे रिश्ते का कोई नाम ही नहीं है। और अब अनी सब कुछ क्लियर कर रहा है कि अब उसे वाकई में अर्शी और उसके बीच की रिलेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं। इनफैक्ट उसे तो कोई रिलेशन, कोई संबंध ही नहीं नजर आती उन दोनों के बीच। पर ये सब कहकर घर वालों की नजरों में अनी नहीं, झनक और भी बदनाम होने चली है, क्योंकि ये सब का खामियाजा झनक को ही भुगतना होगा। तो अब आगे भी देखना ना भूलिएगा कि अब आखिर झनक के साथ क्या होगा यहाँ बोस परिवार वालों के बीच। यही कंप्लीट बॉलीवुड के अपडेट्स में बने रहिए झनक देखने के लिए।